सो गाइस लास्ट एपिसोड जहाँ से ख़त्म हुआ था वहीं से यहाँ पे स्टार्ट होता है अमाना वर्सेस टोपोरोची। और गाइस ये फाइट बहुत ज़्यादा इंटेंस होने वाली है। और मैच स्टार्ट होते ही जैसा अमाना पीछे टर्न होता है वो देखता है टोपोरोची वहाँ से गायब हो चुका है और टोपोरोची उसे पीछे से आए ग्रैब ही करने वाला होता है। पर मेन टाइम पर अमाना जंप करके और खुद को बैलेंस कर लेता है और माना एक स्माइल देता है और वो अपना सिग्नेचर मूव टोपोरोची पर ट्राई करने वाला होता है। पर टोपोरोची गाइस हम जानते हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो उसकी किक पर एक स्टैम्प करता है और उसकी लेग पर अपनी लेग मारता है और उसकी ब्लीडिंग होने लग जाती है, बहुत ज़्यादा इनर ब्लीडिंग। माना ये देखकर हैरान होता है कि उसके मुंह को किसी ने इस तरह ब्लॉक किया। टोपोरोची स्माइल करता है और अमाना को एक पंच मारता है। वो उसके पास जाता है दोबारा से और उसे बहुत सारे पंचेज मारने लगता है और अपना मेन पंच मारने वाला होता है। पर मेन टाइम पर अमाना उस पंच को ब्लॉक कर लेता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि टोपोरोची की वाइफ भी ये मैच देख रही है और फिर हमें दिखाया जाता है बाकी और उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में। बाकी उसे कहीं पर लेके जा रहा होता है और उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ पे बोलती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम मुझे यहाँ पर लेके जा रहे हो। फिर हमें वहाँ पे दिखाया जाता है बाकी उसे एक जगह पे लेके जाता है और हम जो जो बाकी सीरीज देख रहे हैं वो जानते होंगे इस जगह पे बाकी की मदर की कब्र है। और बाकी उसे यही एक्सप्लेन कर रहा होता है। फिर हमें मैच दिखाया जाता है जहाँ पे अमाना को बहुत से पंचित पड़ रहे होते हैं और वो जंप करता है और टोपोरोची को पंच मारने वाला होता है। पर टोपोरोची उसे बिल्कुल डोस कर लेता है और अगले ही सेकंड अमाना को किक दे देता है और अमाना को किक खाते साथ ही कलाबादी खा गिरता है। टोपोरोची अपने स्टांस में आता है और अमाना को किक मारता है। अमाना ब्लो करता है पर फिर भी उसके इम्पैक्ट के साथ अमाना की लेग ही टूट जाती है। टोपोरोची उसी लेग पर अपना पाँव रखता है उसे जंप ना करने के लिए, लेकिन फिर भी अमाना जंप करता है और टोपोरोची को अपने मेन मूव के अंदर ब्लॉक कर देता है। ये उसका काफ़ी ज़्यादा फेमस उसका सिग्नेचर मूव हम उसे बोल सकते हैं। और वो टोपोरोची को नीचे गिराता है और उसके सर पर अपनी कोनी के साथ मारता रहता है यहाँ तक कि उसका सर भी फट जाता है। यहाँ पे सब के सब देखकर बहुत परेशान होते हैं। हम देख सकते हैं टोपोरोची के सर में से भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और वो उसकी टांगें पकड़कर उसे बिल्कुल स्ट्रेच करने लग जाता है यहाँ तक कि टोपोरोची की कमर भी टूट सकती है। फिर यहाँ पे हमें बाकी और उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में दिखाया जाता है, कोजुके के बारे में। और बाकी से यहाँ पे अपनी स्टोरी बता रहा होता है मदर की कि वो शुरू से ही बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, उनकी मंगनी भी हो चुकी थी और उन्होंने एक दिन यूजिरो हानमा को फाइट करते हुए देखा। उसे फाइट करता हुआ देखकर और वो उसी टाइम ही वन साइडेड लव का शिकार हो गई थी। और अगले ही सेकंड जुजिरो हानमन ने देखा और मोम उसी टाइम उसकी दीवानी हो गई थी। और जैसे ही अगले ही दिन जुजिरो हानमन उनके हस्बैंड को मार दिया और उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा। और मोम तो पहले से ही जुजिरो हानमा की फ़ैन थी। और उसके बाद बाकी से बताता है कि मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 13 साल की, उसके अंदर मैंने उनके लिए बहुत से लोगों से फ़ाइट की, यहाँ तक कि मैंने अपने फादर से भी फ़ाइट की। और उस फाइट में मैं मरने की कगार पर था, पर मेरी मॉम ने मेरे लिए खुद का सेक्रीफाइस किया और मेरे लिए फ़ाइट की। ये सब कुछ बाकी एक्सप्लेन कर रहा है कोजुए को। और वो बताता है कि वो अपने प्यार के हाथों अपने बेटे के लिए मारी गई। उसके बाद बाकी बहुत ज़्यादा गुस्से में खड़ा होता है और हमें दोबारा फाइट दिखाई जाती है जहाँ पर उसकी बहुत बुरी हालत होती है टोपोरोची की और उसका बेटा देखता है। पर एकदम ही हमें दिखाया जाता है अमाना साइड पे चिल्लाता हुआ गिरता है और हमें पता लगता है टोपोरोची ने उसके 5 के 5 नेल ही उखाड़ दिए हैं। और टोपोरोची से किक मारने वाला होता है माना, पर टोपोरोची उसे हेड दे देता है जो कि बहुत फेमस मूव है कराटे का। और उसे एक और किक देता है और हमें बताया जाता है ये किक बहुत ज़्यादा इंटेंस और पेनफुल है, ये बहुत दर्दनाक है। और जैसे ही मानो उसे पंच मारने वाला होता है हमें दिखाया जाता है टोपोरोची उसकी जो डिसलोकेट कर देता है। और हमें यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। और टोपोरोची अपना मेन मूव करता है और माना के सर पर मारता है। गाइस इसकी लिमिट मैं क्या बताऊँ आपको, यहाँ तक कि इंसान के कान के पर्दे इनर डैमेज और हेड का भी इनर डैमेज होता है। फिर वो उसके हेड पर एक और हिट देता है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है अमाना के इसके साथ खोपड़ी तक क्रैक हो चुकी है, उसके कान के पर्दे फट चुके हैं। और अमाना की जगह पे आप हालत देख सकते हैं, बिल्कुल एक जिंदा लाश की तरह अमाना यहाँ पे खड़ा हुआ है। टोपोरोची स्माइल देता है, अपने बेटे के पास जाता है, पर उसी टाइम पीछे से माना आता है और उसे पकड़ने वाला था। पर टोपोरोची उसे किक देता है और अमाना गिरता गिरता इस हालत में भी खुद को संभाल लेता है।
टोपोरोची उसे बोलता है कि माय सन बस करो, बहुत हो चुका है, ये मैच पहले से ही ख़त्म हो चुका है। और उसी टाइम उसे पंच मारने वाला था, पर अमाना उसे डॉज करता है और उसे अपने पिछली वाले मूव में पकड़ लेता है। पर इस बार ये मूव वो अपनी पूरी जी जान लगा देता है इस मूव में, और यहाँ तक कि टोपोरोची की किक भी उसके अंदर ब्लॉक कर लेता है। और हमें दिखाया जाता है कि अमाना टोपोरोची की लेग डिसलोकेट कर देता है, और ये सीन देखकर पब्लिक तो एक बार हैरान होती है, पर टोपोरोची थोड़ी सी स्ट्रगल के साथ पर बिल्कुल इजी और स्टैंड होकर खड़ा होता है, जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं है। और ये देख के तो अमाना तो भाई एक किस्म का पागल ही हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, और वो पता नहीं कैसे और क्यों टोकुगावा के पास जाता है, उसे बोलता है कि इन्हें मना कीजिए, ये मैच पहले ख़त्म हो चुका है, इनके पास लड़ने की कोई वजह नहीं है। और उसी टाइम ही टोपोरोची उसे पंच मारने वाला था, पर पीछे से भाई यूजिरो हानमा आके उसके हैंड पे शोल्डर पे एक बहुत ही ज़्यादा बुरी एक चोप देता है, और उसे उठाकर बॉर्डर के साथ मारता है, और माना का यहीं पे काम ही ख़त्म हो जाता है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बुरा उसे चोप पड़ा होगा। वहीं पे बाकी आता है, उसे बोलता है ये तूने क्या किया। फिर हमें दिखाया जाता है जितने भी रेसलर अभी तक हार चुके हैं फाइटर, वो सब के सब यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं जीरो हानमा को रोकने के लिए और उसके साथ फाइट करने के लिए। और गाइस नेक्स्ट एपिसोड डेडली होगा, इसके अंदर सबकी फाइट दिखाई जाएगी हमें। और गाइस प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम इसी तरह आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाते रहें और बाकी सीरीज़ ऐसी स्टार्ट रखें। ओके बाय।